1857 के बाद पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, इनमें से अपने जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। दोस्तों, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि भारतीय परिषद अधिनियम कब हुआ था। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो हुआ था सन 1861 में हुआ था। अब दोस्तों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो अपनी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि दोस्तों अपन जानते हैं कि सन 1833 में जो हुआ था, क्या हुआ था, इसमें जो है छीनी गई प्रेसिडेंसी सरकार की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया गया। यानी कि 1833 में जो अपनी प्रेसिडेंसी सरकार की जो विधायी शक्तियां थी उनको जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझना है। और दोस्तों, और जानते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत महत्वपूर्ण बात जो कि अपनी एनटीपीसी एग्जाम में पूछी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि अपन देखें कि भारतीय विधानमंडल की नींव जो है 1861 में रखी गई। कब रखी गई थी? इम्पोर्टेंट डेट को याद रख लेना। 1861 में जो है भारतीय विधानमंडल की नींव रखी गई। इसके अलावा दोस्तों, यदि अपन बात करें, इसमें जो है कानून बनाने में जो है और भारतीयों को शामिल करने की नीति भी जो है शुरू की गई थी। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि अपन बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत और क्या इम्पोर्टेंट कार्य हुए और इम्पोर्टेंट जो कि अपने हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम यानी कि जो हो रहा है उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत सरकार में पोर्टफोलियो यानी कि दोस्तों अपन इसका दूसरा नाम जो है वो क्या कह सकते हैं, कैबिनेट प्रणाली भी शुरू की गई। कब की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत जो है इस प्रणाली को शुरू किया गया था, इस प्रणाली को प्रारंभ किया गया था, यूं बोल सकते हैं। फिर दोस्तों, अपन यदि बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से अंतर्गत और महत्वपूर्ण बातें जो कि हाल ही में अपनी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत जो है आपात स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी कि उसको जो वायसराय जो था उसको अनुमति थी कि वो है आपात स्थिति में जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है दोस्तों इसमें सिविल सेवाएं और भारतीय सिविल सेवाएं बन गई। इन सेवाओं का भी जो है उपलब्ध होना, जो है अवेलेबल होना, वो क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये अपने जो क्वेश्चन हैं लगातार पूछे जा रहे हैं। हाल ही में हो रही जो 9 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और यदि प्यारे दोस्तों कोई भी नया साथी अपने परिवार में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।